क्या आप सभी और हम देख रहे हैं कि ये अंकल जो बैठे हैं भी बोल रहे हैं इसके बारे में, जो बहुत अच्छे बोल रहे हैं पॉलीथीन के बारे में। हाँ कि भैया पॉलीथीन आप जो वापर रहे उसको वापस यूज करने के बाद में डस्टबिन में डालो, उठाओ वहाँ से, कचरा मत करो यहाँ पे। हमने ध्यान दिया कि अंकल सब हर एक इंसान को, अगर किसी के पास पॉलीथीन है तो उनको स्पेशली माइक से बोल रहे हैं कि आप लोग अपना पॉलीथीन मतलब कचरे में या डस्टबिन में डाल दो ताकि इधर गंदगी ना हो। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जो प्लास्टिक मैट है ना, प्लास्टिक मैट है उसे यूज करते हैं और जब काम पूरा हो जाता है जैसे इसको फेंक देते हैं। तो ही आपके सामने ही पड़ा है। हाँ, ये पैसा फिर इस्तेमाल कोई ना कोई देखो श्रद्धालु यूज किया होगा और घाट पर छोड़ देता है। यस, तो ये किस तरह से आप आने वाले श्रद्धालुओं को मैसेज देंगे? पावन भूमि हर की पौड़ी के पवित्र गंगा जल से आचमन कर हाथ जोड़कर सूर्य भगवान को अर्घ अर्पित कर रहे हैं। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि संस्कार उम्र से नहीं भावना से बड़े होते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? सॉरी है। तो आप कहाँ पर नहा रहे हो? वो गंगा जी में। गंगा जी में? तो कौन कौन आए हैं आपके साथ? हमारी पूरी फैमिली आई है। हमारी पूरी फैमिली आई है। पापा मम्मी सब आए हुए हैं। तो ये बताओ बेटा, गंगा जी को हमें साफ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। रखना चाहिए। अभी वो देख रहे हो आपके पीछे वो कपड़ा जा रहा है ना कपड़ा। तो इस तरह से क्या होता है, ये जाने से क्या होता है गंगा जी में? गंगा जी को मैला करता है। तो हमें सफाई रखनी चाहिए। तो और घाट पर आप कैसे स्वच्छता का ध्यान दोगे? क्या क्या आप करोगे बताओ? साफ सफाई रखेंगे। कूड़े को कहाँ डालेंगे? डस्टबिन में। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट में। शाबाश, बहुत बढ़िया। सुबह की शांत हवा, मंदिरों की घंटियों की ध्वनि और आस्था से भरे श्रद्धालु, दूर दूर से आए भक्त पवित्र माँ गंगा की धारा में स्नान कर रहे हैं। कोई हाथ जोड़कर माँ गंगा से आशीर्वाद मांग रहा है, कोई अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहा है। यह दृश्य बताता है कि आस्था, संस्कार और भक्ति की धारा पीढ़ियों से ऐसे ही बहती आ रही है, ठीक वैसे ही जैसे माँ गंगा की अविरल धारा। हम देखते हैं कि घाट पर विभिन्न श्रद्धालु, कोई किसी भाव से आता है, कोई किसी कर्म कांड से आता है। घाट पर आप देखेंगे हर प्रकार के श्रद्धालु और कई तरह के मन में भक्ति भाव लेकर यहाँ आते हैं। पर दोस्तों, एक हमारे सामने बहुत जटिल समस्या है, बहुत जटिल प्रश्न है कि हम वाकई में क्या गंगा मैया की अविरल धारा को मैला तो नहीं करते जा रहे हैं? क्योंकि प्राय हमें देखते हैं कि घाट पर जो श्रद्धालु जिस भावना से आते हैं वो भावना तो पूरी करके जाते हैं, परंतु छोड़ जाते हैं कचरा, जिससे घाट पर यह कचरा हवा के द्वारा माँ गंगा की धारा में जाकर चली जाती है और मैया को, उनकी अविरल धारा को दूषित करती है। दोस्तों, हम सभी के सामने प्रश्न यह है कि जिस भावना से हम आते हैं उस भावना को हम कहाँ छोड़ चले जाते हैं, जब घाट पर हम वह कचरा वहीं छोड़कर चले जाते हैं। क्या आप इसे समझते हैं कि हम गंगा मैया में जो प्रार्थना हमने किया है वह क्या गंगा मैया हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगी? इस जटिल प्रश्न का उत्तर केवल इतना है कि जो यह कचरा छोड़ के जाते हैं वह जाने से पहले डस्टबिन में डाल दिया जाए तो इस जटिल प्रश्न का उत्तर सीधे से बन जाता है। परंतु आज कोई कचरे को अपने डस्टबिन में डालना ही नहीं चाहता है। यह प्रश्न बहुत बड़ा है कि आखिर क्यों हम अपने कचरे को वहीं छोड़ना पसंद करेंगे बजाय कि डस्टबिन में डालना। तो इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं। तो अभी ये हर की पौड़ी घाट पर कुछ श्रद्धालु आए हैं और इनसे हम बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम मुंबई से आए हैं। मुंबई से आए हैं। तो मुंबई में किस जगह से आप आए हैं? मुंबई में मलाड से आए हैं। मलाड से आए हैं। आप क्या करती क्या हैं? मेरे पापा का बिजनेस है और मैं पढ़ती हूँ। हम लोग छुट्टी मनाने ट्रिप के लिए आए यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि
मतलब ये गंगा नदी जैसे कि आपको सबको पता है कि बहुत धार्मिक नदी है, ये धार्मिक स्थान है, इसलिए हमने ये जगह चुनी है आने के लिए। तो आपको हर की पौड़ी जो यहाँ स्नान के लिए आए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हर की पौड़ी स्नान के लिए बहुत अच्छा लगा। तो मन को शांति मिली यहाँ? बहुत शांति, मस्त, एकदम बढ़िया जगह मिला, मस्त जगह है। मस्त जगह है। तो आपसे हम पूछेंगे थोड़ा सा गंगा की सफाई को लेकर। आज देखने में आता है कि तमाम श्रद्धालु आते हैं और घाट पर पॉली बैग्स जो पॉलीथीन पड़े होते हैं उस पर बैठते हैं, यूज़ करते हैं और अपना पूजा अर्चना स्नान के बाद छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा छोड़ के चले जाते हैं, बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? आप थोड़ा हमारे श्रद्धालुओं को बताइए, इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है? क्या आप जो पूजा पाठ करके जा रहे हैं वो पूरी होगी या नहीं होगी? देखो ऐसा है कि अपने हिसाब से ये चीज़ तो नहीं करना चाहिए। इसमें पूजा पाठ करते अपने भगवान के लिए जो भी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ के लिए थोड़ा सुधार होना चाहिए उसके बारे में। बाकी पूजा पाठ भी मान में नहीं होता इतना। जी जी जी। और हम देख रहे हैं कि ये अंकल जो बैठे हैं बोल रहे हैं इसके बारे में, जो बहुत अच्छे बोल रहे हैं पॉलीथीन के बारे में। हाँ कि भैया पॉलीथीन आप जो वापर रहे उसको वापस यूज़ करने के बाद में डस्टबिन में डालो, उठाओ वहाँ से, कचरा मत करो यहाँ पे। हमने ध्यान दिया है कि अंकल सब हर एक इंसान को, अगर किसी के पास पॉलीथीन है तो उनको स्पेशली माइक से बोल रहे हैं कि आप लोग अपना पॉलीथीन मतलब कचरे में या डस्टबिन में डाल दो ताकि इधर गंदगी ना हो। तो जो ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं बाबा जी बिल्कुल निःशुल्क चला रहे हैं, एक पैसा किसी से लेते नहीं है। जो अपनी इच्छा से दे देता है उसका वो चटाई खरीद के लाते हैं। आप देखेंगे ये चटाई यहाँ पर तमाम चटाई भी खरीदने के बाद है ना, मतलब जो एडवांस रखते हैं वो चटाई वापस देंगे तो पैसा पूरा वापस हो जाता है, निःशुल्क फ्री एकदम। तो ये जब एक 76 साल के इंसान गंगा स्वच्छता को लेकर इतना कर सकते हैं तो आम जो श्रद्धालु आते हैं वो क्यों नहीं करते हैं? आप थोड़ा सा ये हमारे सामने प्रश्न है, क्यों नहीं करते हैं? आप घाट पे देखेंगे श्रद्धालु आ रहे हैं, वो देखिए पॉलीथीन वगैरह सब छोड़ के चले जाते हैं। तो श्रद्धालुओं में आने वाले समय में कुंभ है, किस तरह से आप चेतना श्रद्धालुओं में जगाना चाहते हैं? मैं तो एक ही कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए और अपना पता होना चाहिए कि हमें अपने भारत को कैसे स्वच्छ रखना चाहिए। तो उनको मतलब इंसानियत के नाम, इधर धार्मिक स्थान है या कोई भी स्थान हो, हर जगह गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। क्या आप आज गंगा जल को पी सकती हैं या नहीं पी सकती हैं? नहीं पी सकते। तो क्यों, ऐसा क्या रीजन है? क्योंकि वो इतना केमिकलाइज्ड हो गया है लोगों के, मतलब गंदगी फैलाने के वजह से, प्लास्टिक के वजह से। तो हम अभी मुंह में एक बूंद भी नहीं डाल सकते क्योंकि बहुत नुकसान हो सकता है उससे हमारे शरीर को। तो इसको साफ हम ऐसा करें कि गंगा मैया का जो जल है हम पी सकें जी। तो उसके लिए क्या आप श्रद्धालुओं को बताना चाहेंगे? श्रद्धालुओं को यही बताना चाहते हैं कि मतलब आप अपने हिसाब से तो मतलब बोलते हैं ना, शुरुआत घर से होती है, तो खुद से शुरुआत करो और लोगों को भी जानकार करो कि हमें ऐसा नहीं गंदगी फैलाना चाहिए। जी जी जी, धन्यवाद। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और आप लोगों ने बहुत बढ़िया स्वच्छता के ऊपर बताया। और ये अभियान इसलिए हम चलाते हैं ताकि लोग बाग में अगर 100% में नहीं तो मानते हैं कि 20-30% में भी कुछ जो जागृति पैदा हो, है ना? तो आप लोगों का प्लास्टिक की चीज़ें छोड़ के या पेपर्स की यूज़ करनी चाहिए या कॉटन की यूज़ करनी चाहिए। तो एक बार थोड़ा गंगा मैया का एक बार जयकारा लगा दीजिए आप सभी। तो अभी ये यहाँ पर श्रद्धालु ये सारे ग्रुप मिलकर आए हुए हैं, अभी हम इनसे बात करते हैं। तो आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष है। तो मनीष जी आप कहाँ से आए हुए हैं? हम मुरादाबाद से आए हैं। मुरादाबाद से। मुरादाबाद किस जगह? हाँ जी, मुरादाबाद मोहम्मदपुर ध्यान सिंह से। अच्छा। तो आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पर हरिद्वार आने का मकसद आप देख रहे हैं कि अपने फ्रेंड सर्किल के साथ आए हैं या आप लोग सभी भाई हैं? हाँ, फैमिली के साथ आए, पूरे दोस्त के साथ आए हैं। तो क्या करते हैं आप? हम इस टाइम तो कुछ नहीं, स्टडी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्नान के लिए आए थे और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा।
अच्छा, तो आप एक चीज बताइए, घाट पर आप स्नान के लिए आप लोग आए हुए हैं। हाँ, स्नान के लिए और आप करते क्या हैं अभी फिलहाल? इस समय स्टडी चल रही है। फिलहाल हमारा मन कर रहा था घूमने के लिए हरिद्वार। हमने सोचा हरिद्वार चलते हैं, स्नान करके आएंगे यार दोस्तों के साथ, इसलिए थोड़ी खुशियाँ लेने के लिए हम यहाँ आ गए। तो हम आप लोगों से, आप लोग सभी युवा हैं, है ना? Yes. सभी युवा लड़के हैं और हम आपसे एक जागरूकता अभियान में भाग लेना के लिए कहेंगे। हाँ, आप देखेंगे घाट पर तमाम, ये देखिए बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं और तो काफ़ी दूर जो दूर से आए प्लास्टिक हैं। मैट है ना? हाँ, हाँ। प्लास्टिक मैट है, उसे यूज करते हैं और जब काम पूरा हो जाता है, जैसे इसको फेंक देते हैं तो ही। आपके सामने ही पड़ा है। हाँ, ये पीछे फिर तो इस्तेमाल कोई करके ना फेंक कोई देते हैं। देखो श्रद्धालु यूज किया होगा हाँ। और घाट पर छोड़ देता है। यस, तो ये किस तरह से आप आने वाले श्रद्धालुओं को मैसेज देंगे कि हमें जो घाट पर हम आए हैं स्वच्छता कैसे बरकरार रखेंगे आप? जो भी हमारे पास प्लास्टिक वगैरह का सामान है उसको हम कृपया करके किसी की भी साइड नहीं फेंकना चाहिए, और जहाँ ये फेंकने की जगह हो हमको वहाँ पर ये रखनी चाहिए। हिंगे तिंगे ना फेंके कृपया करके। यहाँ पर गंदगी ज़्यादा हो रही है, ये स्नान करने का घाट है, यहाँ पर साफ़ सफाई रखनी चाहिए। आने वाले समय में कुंभ का समय अब आने वाला है। हाँ, कुंभ का बहुत भारी तादाद में भीड़ रहेगी। यस, तो आप ये देखेंगे तमाम पैकेट्स घाट पर, और ये देखिए आप ये पॉलीथीन वगैरह सब पड़े हुए हैं। तो इससे क्या होता है, गंगा मैया की स्वच्छता में बाधा पहुँचती है, गंदगी दिखाई देती है। गंदगी दिखाई देती है। और आपको लगता है कि क्या जो हम ये पूजा अर्चना करके गए, घाट पर स्नान करके गए, उनकी पूजा सफल रही होगी? नहीं रही होगी, ऐसे गंदगी करके रहेंगे तो नहीं रहेगी। साफ सफाई रखोगे तो श्रद्धालुओं की पूजा संपन्न होगी। संपन्न हुई होगी। जैसे हम अपने घर में सफाई करते हैं वैसे ही हमें बाहर सामान रखना तो आप भी बताओ, तो आप क्या कहेंगे घाट पर स्वच्छता को लेकर? स्वच्छता को लेकर तो मैं ये कहूँगा कि जैसे हम अपने घर में रहते हैं, साफ़ सफाई का वो रखते हैं, तो वैसे ही हमें यहाँ भी रखना चाहिए। कोई घर से जाए तो हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर हम आते हैं भगवान की पूजा करने के लिए, स्नान करने के लिए। गंगा जी है यहाँ पर, हरिद्वार है, तो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ रखना चाहिए, क्योंकि हमारी काम होता है स्वच्छ बनाना हर चीज़ को। तो मेरे साथ आप स्वच्छता का शपथ ले सकते हैं। तो आप सभी लोग एक श्रद्धालुओं को मैसेज दे सकते हैं। मैं गंगा को साक्षी मानकर यह दिव्य संकल्प लेता हूँ कि गंगा मेरे लिए जलधारा नहीं बल्कि मोक्षदायिनी माँ है। मैं कभी भी गंगा की पवित्र गोद में कूड़ा प्लास्टिक या अपवित्र वस्तु नहीं डालूंगा। मैं अपने हर कर्म से गंगा को कोई भी प्रदूषित करता है तो मैं उसको सम्मानजनक और विनम्रता से रोकूंगा। मैं गंगा की स्वच्छता को राष्ट्र सेवा और ईश्वर सेवा मानूंगा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। संकल्प दिलाने से श्रद्धालुओं में स्वच्छता के प्रति जोश की भावना पैदा होती है और जो यह वीडियो देख रहे हैं उनमें भी एक जागृति अलग से पैदा होती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं घाट पर जो श्रद्धालु आते हैं किस तरह से जो पॉलीथीन से बना ये बैठने के लिए यूज करते हैं और पूजा अर्चना के बाद घाट पर छोड़ देते हैं। आप देखेंगे। तो आप कहाँ से आए हुए हैं? हम दिल्ली से आए हुए हैं। दिल्ली से आए हुए हैं। तो आप गंगा जी की स्वच्छता के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आपको घाट कैसा लगा है? घाट साफ़ सुथरा है, लेकिन थोड़ी बहुत जगह गंदगी है, लेकिन पहले से काफ़ी बेटर है। पहले साल आए थे तो पहले थोड़ा वैसा होता था, लेकिन अभी क्योंकि पन्नी अब जो लोग बेचते हैं तो पन्नी इधर उधर फेंकी जाती है। अब बाबा जी हैं जैसे चटाई का निःशुल्क करते हैं, मतलब 100 रुपीज़ जमा कराओ और 100 ही मिल जाते हैं। अपनी मर्जी से आप दे सकते हैं, लेकिन ये मांगते नहीं है। तो ये बहुत अच्छा कार्य है अंकल जी आपका। तो आप एक चीज़ और बताइए, जैसे श्रद्धालु हम
बहुत देख रहे हैं कि घाट पर जो भी यूज़ करते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं पूजा के लिए, जैसे जिसमें कैरी करके लाते हैं पॉली बैग्स में, वो भी घाट पर छोड़ते हैं। तो ये बहुत ही एक इस तरह का कार्य दूसरों के लिए एक दिक्कत होती है, क्योंकि घाट पर जो भी व्यक्ति आता है वो देखता है कि कहाँ साफ सुथरा स्थान है, हम भी वहाँ बैठे। तो थोड़ा सा आप श्रद्धालु को किस तरह से आप बताएंगे? देखिए, हमारे हिंदुओं में यही बस एक कमी है कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, गंगा माँ है, सब कुछ है, लेकिन हम उनको साफ़ सुथरा नहीं रख पाते। मतलब पर पॉलीथीन वगैरह यहीं पे फेंक देंगे, फिर हम कोसते हैं, सरकार को कोसते हैं, लेकिन हमें पहल खुद से करनी चाहिए साफ़ सफाई रखने की। और आपका अंकल जी बहुत अच्छा काम लगा कि ये पन्नी थोड़ी कम हो जाएंगी आपके इस काम से, तो बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू फॉर। तो जो बाबा का कार्य है, आपने बाबा से कितनी चटाई ली थी? एक ली थी। हाँ जी। तो कैसा लगा इनका कार्य आपको? इनका बहुत अच्छा है, मतलब 100 रुपीज़ जमा कराओ और फिर जब चटाई देते हो वापस तो वो रिफंड होते हैं, पूरा 100 रुपीज़ रिफंड हो जाता है। अंकल आपसे पैसे नहीं मांगते, लेकिन आप अपनी इच्छा से दे सकते हो, जिससे कि वो बाबा और भी चटाई खरीद सके, क्योंकि सुबह से लेकर ये शाम तक यहाँ एक बहुत अच्छा वर्क है, समाज सेवी का कार्य करते हैं। हाँ जी। तो बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अंकल जी। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे सामने केवल एक ही विकल्प है कि हम जो प्रयोग में कर रहे हैं कुछ भी वस्तु, उसको जाने के बाद अगर वो हमारे काम के लायक नहीं है तो हम उसे डस्टबिन में डाल दें। लेकिन श्रद्धालु इतना करना ही नहीं चाहते हैं। तो आपके सामने प्रश्न खड़ा है कि किस तरह से हम ये अपने समाज को जागृत करें, किस तरह से श्रद्धालुओं में यह भावना डालें कि एक तिनके के बराबर भी कोई कचरा घाट को कितना प्रदूषित करता है। जरा आप सोचिए, यहाँ घाट पर 100 में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में श्रद्धालु आते हैं। अगर एक व्यक्ति एक छोटा सा तिनका कचरा छोड़कर जाता है तो सोचिए लाखों श्रद्धालु द्वारा छोड़ा गया यह कचरा कितना बड़ा बन जाता है। और क्या उस समय जब आप कचरा छोड़कर जाते हैं तो क्या तुरंत एकदम सफाई हो जाती है? उसे साफ करने में कुछ तो समय लगता है और इतने में हवा से वह कचरा हमारे गंगा मैया की गोद में जाकर गिर जाता है। तो जरा सोचिए, हमारी गंगा मैया क्या उससे प्रसन्न होती होंगी? उनकी आंखों में आंसू नहीं छलकता होगा? तो श्रद्धालु आपको यह दृढ़ लेना होगा, हम अपना कचरा स्वयं कचरा दान में डालकर ही जाएंगे। बस इतनी आपने प्रतिज्ञा लेनी होगी और यह करके दिखाना होगा दोस्तों। नहीं तो जो यह गंगा मैया आज हमें दिख रही हैं, कल आने वाले समय में कहीं विलुप्त ना हो जाए और हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कोसे, हमसे प्रश्न करे और इसका उत्तर हमारे पास नहीं होगा। जय गंगे मैया।